नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। आज हम जीके की 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर के बीच थोड़ी सी गैपिंग दी जाएगी, जिससे कि आप आंसर सोच सके और सही आंसर दे सके। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दैनिक गतिकांड, वार्षिक गतिकांड, छमाही गतिकांड या तिमाही गतिकांड। तो पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गतिकांड होते हैं। दैनिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, जिसे दैनिक गति कहते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसका समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अन्य महासागरों में? तो अलगुहास धारा हिंद महासागर में बनती है। हिंद महासागर में सेंडा गर्त है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसमें मेरियाना गर्त है। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या वारन हेस्टिंग्स? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्म स्टेन थे। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या कोहामा? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, यह गुजरात में है। टोक्यो जापान की राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ए और सी? सही आंसर होगा ए और सी। इसमें 4 देश शामिल है: इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में लिखा शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? पुराण, जातक, मुद्गोपनिषद, महाभारत? तो सत्यमेव जयते मुद्गोपनिषद से लिया गया है। यह देवनागरी लिपि में अंकित है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हाइरोग्लाइफिक्स? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा में ही ताजमहल है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य? तो तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। यह महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल? तो बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ था। तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। प्रबल, अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच या 14 से कम? तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। पीएच मान 7 से कम होगा यानी अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होगा यानी क्षारीय होगा। यदि 7 हो तो उदासीन होगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबलम या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। मानव के मस्तिष्क का वजन
1400 ग्राम होता है, कहीं कहीं 1350 ग्राम भी मिलेगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। लाइक करें अच्छा लगता है तो, और आप भी चाहते हैं आपके दोस्त पढ़े तो उन्हें के पास शेयर करें। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दांत का मसूड़ा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग एनामेल होता है, जो दांतों में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। माइक्रोकोन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, जयपुर या लखनऊ। तो सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। वहाँ के वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन या रूस। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों अर्थव्यवस्था सम्मिलित होते हैं। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस या चीन। तो लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। जबकि मुजफ्फरपुर की शाही लीची विश्व प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर भारत के बिहार राज्य में है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। 120 को सिस्टोलिक तथा 80 को डायस्टोलिक कहते हैं। रक्तचाप को स्फिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925, 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण 27 सितंबर 1925 को हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949, 1951, 1946 या 1947। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।